अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो जी ये है न्यूट्रोजीना हाइड्रो बूस्ट जेल क्रीम ड्राई स्किन फ्रेगरेंस फ्री और ये हाइलोक्रोनिक एसिड इसमें अवेलेबल है और ये इंटेंसली कंडीशंस जो हैं इसमें स्किन फॉर अ हेल्दी एंड हाइड्रेटेड ग्लो। आप इस पे बारकोड देख सकते हैं और ये इसके प्राइस हैं। 2000 की ये ट्यूब है, इसमें 50 ml अवेलेबल है। एक्सपायरी डेट भी इसमें मेंशन है। तो जी इसकी पैकेजिंग बहुत ही खूबसूरत है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ इसकी पैकेजिंग। तो जी ये ऐसे जार में अवेलेबल है, ये देखें। बहुत ही इसकी खूबसूरत पैकेजिंग है। और ये बिल्कुल मैं यूज़ कर चुकी हूँ, 2 मंथ्स हो गए मुझे इसे यूज़ करते हुए और ये बिल्कुल एम्प्टी है। मैं इसको अब नया बाय करने के चक्करों में हूँ कि मैं इसकी एक और जार जो है मंगा लूँगी। देख रहे हैं आप, बिल्कुल ख़त्म है। ये मेरे 2 मंथ्स इससे निकल गए हैं क्योंकि मेरी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो मुझे रीअप्लाई करनी पड़ती है क्रीम। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको बार बार रीअप्लाई ना करें, आपकी अगर एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है, तो आप इसको लगाने के बाद कोई और मॉइस्चराइज़र भी इसके ऊपर लगा सकते हैं क्योंकि ये आपको फ़ौरन हाइड्रेशन देती है। इसका मेन इसको बाय करने का मेरा रीज़न यही है कि ये एक हाइड्रेटिंग क्रीम है और मुझे अभी तक कोई और क्रीम इतनी हाइड्रेटिंग नहीं लगी जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। तो जी ये लगा के मैं इसके ऊपर कोई और क्रीम अप्लाई कर लेती हूँ। मुझे तो दोबारा अप्लाई करने से मेरी स्किन क्योंकि एक्स्ट्रा ड्राई है, इस वजह से वो मुझे इतना मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है। तो शायद ये क्वांटिटी के लिहाज से थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती, 100 ml होती तो क्या ही बात थी। बहरहाल अब तो ये तो प्रोडक्ट बनाने वालों पे डिपेंड करता है ना। और ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी बेस्ट है क्योंकि मुझे ये लगा के भी, इसको लगाने के बावजूद मुझे बाज़ औक़ात स्किन जो है थोड़ी देर बाद ऐसे लगता है कि खुश्क है। तो ये आप ऑयली स्किन वाली जो लड़कियां हैं वो यूज़ कर सकती हैं। वैसे इसमें जो एक ख़ास तौर पर ऑयली स्किन के लिए भी है वो है वाटर जेल में। अगर वो आप बाज़ औक़ात शॉर्टेज हो जाता है किसी प्रोडक्ट का, वो अवेलेबल नहीं होती, तो आप उसकी जगह ये भी बाय कर सकते हैं सेम, यानी वो भी हाइड्रो बूस्ट की ही है, ये भी हाइड्रो बूस्ट की ही है न्यूट्रोजीना की। वो वाटर जेल है, ये जेल क्रीम है। बहरहाल मुझे तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है। इसको लगा के आप कोई भी बेस वगैरह कोई भी आप फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये नीचे से इतना ज़्यादा मैट लुक देती है लगाने के बाद कि आप कोई शाइन वगैरह फेस पे नहीं होती। आप कोई भी मेकअप कर सकते हैं और इसको लगाने के फ़ौरन बाद आपकी स्किन हाइड्रेटेड हो जाती है और ये नॉन ग्रीसी है। मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा है। आप भी मुझे अपने रिव्यूज़ में बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपने अगर इसको यूज़ किया है तो आपको कैसा इसका टेक्सचर लगा है। बहरहाल इसको अप्लाई करना बहुत सिंपल है और सबसे पहले आप क्लींजिंग करें, फिर टोनिंग करें, कोई सीरम अप्लाई करें, आफ्टर ये भी उसके बाद कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, उसके बजाय आप ये अप्लाई कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये फ्रेगरेंस फ्री है। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होती है उनको इस चीज़ की कि फ्रेगरेंस ना हो किसी प्रोडक्ट में। तो जी क्रीम्स में अगर ना हो, सीरम्स में ना हो और आप कह सकते हैं किसी ऐसी चीज़ में ना हो, टोनर वगैरह में, जो आपके फेस पे ज़्यादा देर तक रहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसमें फ्रेगरेंस नहीं है। बाज़ औक़ात क्लींजर्स में भी अवेलेबल होती है फ्रेगरेंस, तो उसका मैं इतना हेडेक नहीं लेती क्योंकि वो तो आपने बस 1-2 मिनट क्लींजिंग करके आपने अपना फेस वॉश कर लेना होता है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप जो सी क्रीम अप्लाई करें उसमें उस क्रीम में फ्रेगरेंस ना हो, या उस टोनर में या कोई भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करें फ्रेगरेंस फ्री हो तो ये बेस्ट है। बहरहाल मुझे तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा है और मैं इसे दोबारा बाय करूँगी ज़रूर। तो आपको अगर मेरा रिव्यू अच्छा लगा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा।
और अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।